हेलो स्टूडेंट, आज फिर से मैं आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के अंतर्गत एक टॉपिक लेके आया हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ड्राइंग से रिलेटेड ही रहेगा। और आज हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को बनाएंगे और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना है। सिंपल तरीके से तो उसका टेक्निक है, तो वो टेक्निक जो है सिंपल तरीके से बनाने का वह टेक्निक मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमें एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत एक लेटर बनाना है। लेटर मतलब एक शब्द बनाना है जिसका एक शब्द ले लेते हैं कैपिटल आई। तो कैपिटल आई को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत बनाना है। किस प्रकार से बनाना है उसका जो तरीका है वह शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्राइंग शीट के ऊपर इस प्रकार की 3 लाइनें बनानी है, 4 लाइनें बनानी है। एक बेसिक लाइन बनानी है, बेसिक लाइन को ज्वाइन करती हुई 3 लाइनें बनानी है। एक लेफ्ट हैंड साइड तरफ, राइट हैंड साइड तरफ और एक वर्टिकल लाइन, है ना। एक राइट हैंड साइड की तरफ की लाइन होगी, एक लेफ्ट हैंड साइड की लाइन होगी और एक वर्टिकल लाइन होगी। तो ये जो लाइनें हैं ये स्टेटोस्कोप की सहायता से या फिर रोलर स्केल की सहायता से या फिर आपके पास एमडी है, एमडी की सहायता से बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन बनने के बाद इसके बाद की स्टेप जो है वो है डायमेंशन को सेट करना है। इसका जो मेजरमेंट है उसको सेट करते हैं। तो राइट हैंड साइड की जो लाइन है इस लाइन का माप यहाँ पे 40 mm का सेट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की जो लाइन है इस लाइन का माप 60 mm और जो खड़ी लाइन है 90 डिग्री वाली इस लाइन का माप 60 है। ठीक, उसके बाद जब ये मेजरमेंट सेट हो जाएगा तो मेजरमेंट सेट होने के बाद फिर से अगले स्टेप में क्या करेंगे कि जहां जहां पर हमने डायमेंशन के पॉइंट लिए हैं वहां से फिर से लाइनें बनानी है। वर्टिकल लाइन जैसे ये 60 के पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, सीधी खड़ी लाइन ये इस टाइप से। फिर ये 40 के पॉइंट से पॉइंट के ऊपर स्टेटोस्कोप को 90 डिग्री में सेट करते हुए फिर से एक लाइन इस प्रकार से। अब जैसा कि बीच की लाइन का माप 60 mm रखा हुआ है तो इस लाइन का और इस लाइन का दोनों लाइनों का माप भी 60 mm में सेट करेंगे। ये 60 mm का पॉइंट, यहां से इस लाइन का ये 60 mm का। अब क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को और इस बिंदु से इस बिंदु को लाइन के रूप में मिला लेंगे इस प्रकार से, ये ऐसे, ये इस टाइप से। अब उसके बाद इस कॉर्नर के ऊपर इस प्रकार से स्टेटोस्कोप को सेट करना है। अंदर की तरफ लाइन बनाएंगे इससे, यहां से। तो ये सेट हो गया स्टेटोस्कोप और ये अंदर की तरफ लाइन। ठीक, अब इस लाइन के पैरेलल इस लाइन के पैरेलल इस लाइन की जो माप है वो भी 40 mm का ही रहेगा। ये 40 का पॉइंट। अब ये पॉइंट से ये कॉर्नर का पॉइंट इनको मिला देंगे ये इस प्रकार से। अब यहां पर क्या एक बॉक्स बनाया है हमने, हमेशा की तरह जैसा बॉक्स बनाते हैं उस प्रकार से एक बॉक्स बनाया है। अब उस बॉक्स के अंदर एक लेटर सेट करना है और आज का जो लेटर रहेगा हमारा वह लेटर है आई, है ना। आई बनाना है। तो उसको किस प्रकार से बनाना है उसका जो तरीका है वह मैं बता रहा हूं आपको। अब शुरू करते हैं इस कॉर्नर से, यहाँ पे जहां पे मैंने इस पॉइंट के ऊपर यहां से इस लाइन की जो लंबाई है वो टोटल 60 mm की है। तो 60 mm को 3 भागों में बांटते हैं, जैसे 20-20 के 3 भागों में। तो 3 पॉइंट ले लेंगे 20-20 mm के, ये 20 का पॉइंट है और ये 20 का पॉइंट। लाइन सीधी बननी चाहिए इसलिए यहां से भी 3 बिंदु ले लेंगे 20-20 के, 20 और ये फिर से 20। ठीक, अब क्या करेंगे, ये बिंदु से ये बिंदु को मिलाते हुए लाइन बना लेंगे। वैसे ही ये बिंदु से ये बिंदु को मिलाते हुए लाइन बना लेंगे इस प्रकार से, जैसे। और यहां से इस बिंदु को ये इस टाइप से। ठीक, डायमेंशन का काम हो गया है। मैं बीच का माप मिटा देता हूं। जैसे ये 20 का पॉइंट, 20 के पॉइंट से एक लाइन, उसके बाद नीचे का जो माप है वो भी 20 का है, यहां से एक लाइन और जो शेष बचेगा वो भी 20 का बच जाएगा। ठीक, अब वैसा ही यहां पर भी करना है। इस लाइन के ऊपर ये भी लाइन 60 mm की है, यहां पर भी 20 का पॉइंट, फिर और एक 20 का पॉइंट, है ना। 2-3 पॉइंट आ जाएंगे उससे। ये 20 का भी पॉइंट और उसके बाद फिर एक 20 का पॉइंट नहीं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये पॉइंट को यहां ज्वाइन करेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे इस टाइप से।
ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक, अब अगली स्टेप में क्या करना है, शब्द हम बना रहे हैं, अक्षर बना रहे हैं आय, है ना। आय का जो डिजाइन होता है, जो उसका आकार होता है, उस आकार में इसको बनाएंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, इस लाइन का जो माप है वो 60 mm का है, तो इस लाइन को भी 3 भागों में डिवाइड करना है। तो जैसे 20-20 के लिए कॉलम, वैसे ही 20-20 के कॉलम यहाँ पर भी लेंगे, ये 20 का और ये 20 का। ठीक, समझने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा कठिनाई ना हो। ये 20, ये 20 और ये 20। वैसा ही इस ऊपर की लाइन की तरफ, सबसे ऊपर वाली जो लाइन है वहां पर भी, मतलब लाइन आपकी जो है वो तिरछी न बने, इसलिए हम पॉइंट लेके स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, सीधी लाइन बनाते हैं। कभी कभी सेट स्कोर को सेट करने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से क्या है, हम लोग डबल पॉइंट लेके बना लेते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ ज्वाइन कर लो, बाद में जहाँ जब आवश्यकता पड़ेगी तो उसको साफ भी कर लेंगे, ये इस प्रकार से। ठीक, अब इसमें से इसके ऊपर मार्किंग हुई है, अब कैसा करना है हमको, आई का जो शेप है वो यहां से लाइन मिल जाएगी। देखिए मैं जैसे जैसे मिटा रहा हूं, ये ऐसे, तो इसमें से क्या है कि यहां से जो लाइन बनी है, यहां से लाइन को मिटाना है। वैसे ही ये लाइन जो बनाई गई है, इस लाइन को यहाँ से हमने मिटा दिया है ना, यहाँ से मिटा दिए, और मिटाने के बाद यहाँ से ये सीधा भाग दिखाई देगा, 2 लाइनें सीधी दिखाई देगी, बीच की लाइन मिट जाएगी। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये लाइन यहाँ से लेके 20 mm की लंबाई तक, ये लाइन यहाँ से लेके 20 mm की लंबाई तक, इन दोनों लाइनों को पहले मिटा देते हैं, ये इस प्रकार से, ये से। ठीक, उसी प्रकार से ये जो नीचे की लंबी लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इसको भी साफ करना है इस प्रकार से। ठीक, फिर इसके बाद में ये जो अंदर वाला जो गैप है, इसको ओपन दिखाएंगे, ये ऐसे। उसके बाद ये जो पोर्शन है, ये अंदर वाला भाग, इसको भी ओपन दिखाएंगे इस प्रकार से, ये ऐसे। माप का काम हो गया है, माप मिटा देता हूं। तो इस पर जो इसका फ्रंट वाला भाग है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमें ये आई का शेप प्रदान कर रहा है डबल स्ट्रोक के हिसाब से, डबल स्ट्रोक लेटर के हिसाब से, ये हमें आई का शेप दिखा रहा है। अब थोड़ा सा वर्क बचा हुआ इसमें, अब क्या करेंगे, इस कॉर्नर के ऊपर सेट स्क्वायर को अंदर की तरफ लगाते हुए, अंदर की पोजीशन में सेट करते हुए, इस प्रकार से एक लाइन बना लेंगे, ये ऐसे। ठीक, उसके बाद इस कॉर्नर के ऊपर सेट स्क्वायर को इस पोजीशन में सेट करते हुए अंदर की तरफ एक लाइन यहां से इस टाइप से बना लेंगे। फिर ये जो कॉर्नर है, जैसी लाइन यहां से बनी हुई है, ये लाइन इसके हिसाब से इस कॉर्नर के ऊपर सेट स्क्वायर को लगाते हैं, ये ऐसे, और यहां से फिर एक लाइन बना लेंगे। ठीक, तो ये कंप्लीटली एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाया है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत हमने जो लेटर बनाया है, वो लेटर है आई से रिलेटेड, मतलब आई को बनाना था आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत। तो अब क्या करते हैं, ड्राइंग तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसकी जो फिनिशिंग है, सभी लाइनों की जो थिकनेस है और इसका जो माप है, वो मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से इसकी आइसोमेट्रिक की फिनिशिंग वगैरह करके, और इसके जो माप है, डायमेंशन है, मेजरमेंट है, वो डायमेंशन लाइन को इस प्रकार से सेट करते हुए इसके अभी डायमेंशन को सेट करना है। डायमेंशन को सेट करते हैं, इस लाइन की लंबाई का माप यहाँ पर प्रदर्शित किया कर रहे हैं, तो इसलिए इसका एरो के साथ में इसके मापों को प्रदर्शित करना होता है। तो इस लाइन का माप यहाँ लिख देंगे 60 mm। डायमेंशन हमेशा लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं, लाइन को चिपका करके, थोड़ा अंतर होना चाहिए। ये 60 mm की लाइन, उसके बाद इस लाइन की लंबाई यहाँ पर पहले एरो हेड, ये इस टाइप से एरो हेड बनाएंगे, लंबे होनी चाहिए एरो हेड,
लाइन का माप ये 40 mm का। उसके बाद खड़ी पोजीशन है, इसकी हाइट का माप जो है वह इस प्रकार से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये 20 mm की। फिर नीचे वाले गैप का जो मान है उसका जो डायमेंशन है इस लाइन का, यहाँ से जो गैप बना हुआ इसका ये 20 mm का रखा था, ये 20 का। और ये जो माप है अंतिम यह भी ये 20 mm का। तो इस प्रकार से आज का जो टाइटल था ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, समपरिमाण प्रक्षेप को बनाना। तो समपरिमाण प्रक्षेप को किस प्रकार से बनाया जाता है उसका हमने अभ्यास किया। बहुत सिंपल तरीके का मेथड था। और ये जो आइसोमेट्रिक है, ये जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग सभी स्टूडेंट को जो ITI फील्ड से जुड़े हुए हैं या डिप्लोमा फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको बनानी आनी ही चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।